घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। और भाई आज की चर्चा बहुत खास है। सबसे पहले तो यही आपको फिर से बता दी, क्योंकि एक छोटी सी सुबह उठकर की गई आपकी हरकत हो सकता है आपके किसी ऐसे ग्रह को प्रभावित कर रही हो जो आपके बहुत से काम बना सकते हो। इन्हीं चीजों पर आपको गौर करना है और इसलिए आपसे अपील है कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कि ये खास कार्यक्रम जरूर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आज की। पंडित जी जो कुछ आपको बताने वाले हैं उसका आभास आप खुद कर पाएंगे। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना छोटा सा रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर प्राप्त होती है। तो चलिए बात सबसे पहले शनि ग्रह की कर लेते हैं। शनि देव का हमारे डेली रूटीन से रिश्ता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, शनिदेव के बारे में जो अब तक कार्यक्रम करते करते जाना है कि वो गलत कार्य को कभी क्षमा नहीं करते, आप ये कहते रहे हैं। लेकिन जब डेली रूटीन की बात आती है, किन किन चीज़ों पर शनिदेव की निगाह होती है जो हम गलत कर जाते हैं? देखिए, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर में ना हो। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है वो आपके शरीर में स्थित है। थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। ग्रहों में शनि पृथ्वी की कक्षा का 30 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है और इस कारण ये सबसे ऊंचाई पर भी माना जाता है। शनि से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारा मूलाधार चक्र जो होता है गुदा मार्ग के पास, वहाँ पर शनि की स्पार्किंग मानी जाती है। और जब बच्चा अपनी माँ के कोख में रहता है तो बच्चे का सर नीचे होता है और उसका गुदा मार्ग ऊपर रहता है। मतलब अंतरिक्ष में सबसे ऊपर शनि, उसी तरह से शरीर में जब व्यक्ति पैदा हो रहा है, संरचना में है, तब भी ऊपर शनि का स्थान है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शनि देव का संबंध किसी भी मनुष्य के जीवन में शौच होने से, शुद्धता से, और किस तरह का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या किस तरह के रोग हो रहे हैं, पाइल्स, बवासीर, भगंदर, ये जो रोग हैं ये सब शनि से रिलेट करते हैं। तो ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। अगर एक किनका भी उठ करके इधर से उधर होता है तब भी ग्रहों का कोई न कोई प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में पहले हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि तुम्हारे पास कोई आदमी आ रहा है भाई, तो तुम्हें ये पता करना है कि क्या खाना खा के आ रहा है। ये खाना क्या खा के आ रहा है, पानी क्या पी के आ रहा है, कैसे आदमी से मिल के आ रहा है, रास्ते में किसी से झगड़ा करके आ रहा है कि सुखपूर्वक आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखने की विधा बताई गई थी। आज तो इस आधुनिक जगत में शायद इस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन पहले लोग अपनी पंडिताई चटकाने के लिए, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए इन सब चीज़ों को भी करते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे संकेत हमें जो है जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो हमारे आसपास की किसी न किसी चीज़ पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव जरूर रहता है। जैसे हम उस चीज़ के प्रति अपना रूटीन अगर बदल लें तो वह ग्रह हमारे अनुकूल हो सकता है। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही काम करने लगे तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूँगा शनिदेव से। देखिए, शनिदेव से चर्चा की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि अगर गर्भस्थ शिशु जब अपनी माँ के कोख में है तो उसके शरीर पर जो शनि की स्पार्किंग होती है वो गुदा मार्ग के पास मूलाधार चक्र पर होती है। इसीलिए सबसे पहले मैं शनि की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए वो सबसे ऊंचाई पर है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, मतलब मकर और कुंभ राशि शनि की है, आपकी कुंडली में अगर मकर, कुंभ और तुला को छोड़ करके कहीं शनि है और कमजोर स्थिति में है तो आपकी डेली रूटीन कभी सही नहीं हो सकती। आप सही से समय से फ्रेश ही नहीं हो पाएंगे, आलस्य दिन भर आपको बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि
चीजें आपके अनुसार कभी नहीं होंगी। कोई प्लानिंग आप करेंगे तो उस अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? खराब शनि की वजह से। और खराब शनि की वजह से आपके आसपास निगेटिविटी रहेगी। निगेटिविटी का मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नकारात्मक बोले, चीज़ें ऐसी आप रखे रहेंगे, काली चीज़ें रखे रहेंगे, टूटी फूटी चीज़ें रखी रहेंगे, साफ सफाई नहीं होगी, किसी तरह की स्मेल या दुर्गंध होगी तो निगेटिविटी बढ़ेगी। ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट बिगड़ा रहेगा। ऐसे में आपको अपना डेली रूटीन कुछ बदलना पड़ेगा। घूमने और कसरत करने से शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। आंख बंद करके ओम संग शनश्चराय नमः बोलते हुए हृदय पर ध्यान करने पर शनि का सारा बैड इफेक्ट एक क्षण के लिए समाप्त हो जाएगा। जानते हैं, पसीने में शनि का कारक नमक शरीर से बाहर आता है। जब पसीना निकलता है तो पसीना नमकीन होता है, उसमें जो नमक होता है वो शनि का ही अंश है। अगर आपके नीचे कोई काम करता है या घर के नौकरों को समय पर आप तनख्वाह नहीं देते हैं या कोई दिमाग लगा करके उनका 150 रुपया कम करते हैं, आप ये मान लीजिएगा कि शनि देव की कृपा आपको नहीं मिल सकती। शनि देव की कृपा उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो लोग दरिद्र नारायण की सेवा करें, जो लोग गरीब, मजबूर, परेशान, दुखी, अनाथ लोगों की मदद करते हैं। शनि देव उनके ऊपर अपना छत्र खोल करके और उनकी मदद करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इस बात का शनि देव बहुत फॉलो करते हैं। इसलिए हमें परोपकार के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के मदद के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों का हित जैसे हो सकता है। ये बहुत लोग कहते हैं हमसे भी कि पंडित जी हमने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, फिर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। उनसे पूछना चाहिए कि आपने गलत काम करने का ठेका लिया था जो आपने गलत काम करते। आप क्यों करते आप गलत काम? अरे भाई ये बोलो कि मैंने कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब किसी की मदद करने का मुझे मौका मिला हो और मैंने मदद न की हो। ये बात आपके मुंह से निकलनी चाहिए कि मैंने कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब मैं किसी की मदद कर सकता था और मैंने जानबूझकर मदद नहीं की है। ये बात आपकी चलेगी 100%। लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अरे बुरा नहीं किया तो क्या, ये कौन से आपको रावण की तलवार मिली है कि आपके सबके साथ बुरा करते? ये तो नहीं है ना कि आप सबके साथ बुरा करते। तो इसलिए आप ये सोचिए कि हम किसी के साथ अच्छा क्या कर सकते हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये तो कुछ भी नहीं बात है। बात अच्छी ये है कि आप सबके साथ अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरे दुनिया की भलाई अपने दिमाग में रखेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सारे नवग्रह आपके अनुकूल होंगे और आप जैसे चाहेंगे वैसे होंगे। आप जानते हैं ब्रह्मा छठी रात को किस्मत लिखते हैं, ये सत्य है। छठी रात में ब्रह्मदेव आकर के आदमी की तकदीर लिखते हैं, ये सत्य है। हमारे शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य योनि में कर्मकांड के द्वारा, उपचार के द्वारा उस ब्रह्मा की लकीर को भी बदलने का सामर्थ्य बताया गया है। जैसे गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है, ब्रह्मा लिख कर बैठे रहें, उसको जो चाहिए, जैसा जीवन उसको जीना है वैसा जीवन उसका बनेगा। किसी तरह का प्रारब्ध उसको दोषी नहीं बना पाएगा। ये बिल्कुल सटीक मत है और ये वेद व्यास की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। और इसको मैंने देखा भी है कि ये 100% अपने आप में सही बात है। और सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि आज हम आपसे अपील कर रहे हैं, कोई खर्चा, कोई बड़ा उपाय पंडित जी आज आपको नहीं बता रहे हैं। आज हम आपसे वो करने को कह रहे हैं जो आपको वाकई में करना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो कि बेपटरी हो चुकी है वो पटरी पर आ पाए। और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। उसी जिम्मेदारी का आभास 2021 के शुरुआत से पहले हम आपको करवा पाए।
यही कोशिश है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इसलिए 2021 की शुरुआत से पहले आज ये टॉपिक हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं कि आप क्या ऐसा गलत कर जाते हैं कि आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं प्रतिकूल बन जाते हैं। और एक और खास बात आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, भविष्यवाणी 2021 31 दिसंबर से लगातार हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। और उसमें क्या कुछ होने वाला है पंडित जी, क्योंकि बहुत खास होने वाला है, बहुत विपदा हमने झेली है पूरे विश्व ने 2020 में, 2021 में 31 दिसंबर से हम क्या करने वाले हैं। देखो आशा, 31 दिसंबर से हम बताएंगे कि 2020 के दंश को हम कैसे भुला पाएंगे और 2021 हमारे लिए होगा कैसा। ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे आर्थिक स्थिति पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे वैभव पर, हमारे संतान पर, हमारे रोग शत्रु पर, हमारे पत्नी पर, हमारे पति पर, हमारे मृत्यु पर किस तरह का इफेक्ट करेगा ये 2020, और राष्ट्र को किस तरह से प्रभावित करेगा, विश्व को किस तरह से प्रभावित करेगा, इन सब सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा 31 दिसंबर 2020 से लगातार। तो एक भी विषय मेरे संज्ञान में जो होगा वो छूटने नहीं पाएगा, इसलिए 31 दिसंबर से लगातार ये कार्यक्रम देखने की जरूरत है, क्योंकि 7 दिनों तक ये कार्यक्रम देखने के बाद आप अपने पूरे साल का बायोडाटा इकट्ठा कर पाएंगे और उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। जी, और बिल्कुल समय वही रहने वाला है जिस पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं 8:50 सुबह, लेकिन लगातार 31 दिसंबर से, ताकि आपके आने वाले साल में हर दिन को बेहतर बनाया जा सके। अब आइए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।